अब बच्चों तीन है नाइट्रोजन, एक इसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन बिल्कुल एक साथ। मैं आपको सबसे पहले मैंने कहा बोरोन का कार्बन नाइट्रोजन का एक स्टेप, मैं आपको N2 मॉलिक्यूल बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। N का पहले बताइए 1s2 2s2 2p3, अब P आ गया। देखो 1s मैंने बता दिया, 2s बता दिया, अब P1। ये इसकी आपका जो है इसमें हम बता रहे हैं कि ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ये एनर्जी ओके। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 10 तक के लिए है, नाइट्रोजन फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन चाहे आप किसी का भी बनाइए, इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो क्रम एक ही रहेगा। बेटा सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 1s का तो हमने पहले बता रखा है, ये देखिए 1s2, तो इसके नीचे इसके बराबर में 1s2। देखो नाइट्रोजन के दोनों एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन 1s2, ये दूसरा 1s2, दो इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2, s और s कंबाइन करते हैं सिग्मा, और एक ऊपर जाता है जिसमें स्टार होगा एंटी बॉन्डिंग, और बीच जितने भी स्टार वाले होंगे एंटी बॉन्डिंग। बेटा इनके आगे 1s भी लिखेंगे, मतलब ये किससे कंबाइन करके मिल रहा है, 1s, 2 और 2 4, 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरा है 1s के बाद क्या आएगा, 2s। ये देखिए 2s में भी हमने यहाँ तक आपको बता दी तो आपको आसान लग रहा होगा। बस ये देखिए 2s बेटा दो हैं, दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे आप ऐसे, तो 4 1 2 3 4, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्टेरिस्क 2s, ये बिल्कुल सही। अब है P3, इसको देखिए आप, P के 3 कक्षक होते हैं, px 2px 2py 2pz। 3 यहाँ बनाएंगे, बिल्कुल इसी क्रम में लिखेंगे 2px 2py 2pz। बेटा इनमें क्या होता है कि जो इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपको सीखना है कि किस तरीके से ये कंबाइन करते हैं। देखिए दो जो x और y होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है, 2xy 2px py, इनकी एनर्जी बराबर होती है। इससे ऊपर क्या आता है, 2pz, ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा P के जो 3 जो कक्षक हैं उन सभी की एनर्जी बराबर नहीं होती है। तो जो जब एनर्जी बराबर नहीं होती है तो उनको हम ऊपर नीचे बनाएंगे। बस ये आपको क्रम यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, 2 1 2 1 2 1, मतलब जैसे जिस क्रम में ये बने हुए हैं एंटी बॉन्डिंग 2 1, तो एंटी बॉन्डिंग भी ऐसे ही बनेंगे, ये 2 और ये 1। ये आपको याद करना है और आसान है, px py और 2pz। ओके, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब s और s कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ध्यान से देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और कब बनेगा जी, p का जड़ करता है, ये सिग्मा और ये सिग्मा एस्टेरिस्क, क्लियर हो गया। x और y क्या करते हैं, पाई 2px, पाई ये पाई 2py और पाई एस्टेरिस्क 2px और पाई एस्टेरिस्क 2py, यहाँ सिग्मा और पाई। अब p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 कैसे बनेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर मान लीजिए बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इससे पहले कार्बन का होता, मतलब 2 यहाँ होते ना कार्बन में, 2 और 2 4 हम कैसे करते, 1 2 3 4, पहले नीचे पूरे भर जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। मान लो मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, एक यहाँ और एक यहाँ बोरोन में,
तो एक यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो एक यहाँ भरूंगी, एक यहाँ, क्योंकि जैसे ये है ना, ये है, आपको दो इलेक्ट्रॉन भरने, तो आप कैसे भरेंगे, एक दो, ध्यान से पर एक एक करके भरें। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना, आप यहाँ भरेंगे, आपको दो भरने, यहाँ भरेंगे, मान लो तीन भरने, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर चार के बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भरेगा ये, फिर ये। उसके बाद जब ये भर जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये सीक्वेंस है इनका आने का, ये उनके इनके अनुसार पता है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। बस इतना ही करना है कि नीचे पाई का बनेगा, पी एक्स वाई, पी वाई जेड में पाई बनेगा। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, पहला है कि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। बिल्कुल देखो, बॉन्डिंग दो 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 दो, चार छह, आठ, बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये स्टेबल हो गया पहला। अब दूसरी चीज देखो, मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आता है नहीं आता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तीन बंद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तीन आना चाहिए। 1/2 Nb - Na। 1/2 हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले दो और दो, चार ऊपर है नहीं, तो बताइए 6 में से 2 घटाया कितना आया? 3। कहा ना मैंने बॉन्ड और 3। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कौन सा नेचर का हुआ? डाई मैग्नेटिक इन नेचर। ये है। अगर मैं कहूंगी इसी में एक N2 मैंने आपको बना दिया, N2 माइनस कहूंगी, माइनस का मतलब किसी एक में इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, जैसे यहाँ पर है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। N2 2 माइनस कहूंगी तो एक यहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ, और N2 प्लस कहूंगी तो एक किसी एक में से माइनस कर देंगे। 2 माइनस कहा ना मैंने, 2 माइनस का मतलब एक ऐड यहाँ करोगे, एक ऐड यहाँ। 2 माइनस का मतलब ये नहीं है कि 2 यहाँ से ऐड कर दिए, दोनों में से आप एक एक ऐड करेंगे। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं O2 प्लस, O2 माइनस और O2 - 2 के सापेक्षिक स्थायित्व की तुलना या रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, इस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो O2 F2 Ne2 के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है? सबके लिए एक सा होगा, कहाँ पे चेंज होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें से O2 मॉलिक्यूल के बारे में बताती हूँ। O2 मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है फिर एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा O का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4। ओके, तो सबसे पहले दो O है, एक ये है, ये O है, ये भी O है, और ये क्या बनाना है हमें? O2। जब मैं एक O का 1s लूंगी, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, हमने ये 1s लिया, 1s2, और ऐसे इसके नीचे यहाँ पे इसके बराबर में ये लिया हमने 1s2। 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। 2 से 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे। नीचे वाले की एनर्जी कम होती है। अब सिग्मा एस से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा 1s ऊपर बन गया, सिग्मा एस 1s। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1s के बाद क्या बनाएंगे हम? 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2। इसी के बराबर में एक और बनाएंगे, 2s2। जब ये ऑर्बिटल लेंगे तो एक एनर्जी जो है इसकी ये, तो s और s से बन गया आपका 2s सिग्मा 2s
सिग्मा एस्टेरिस्क 2s। बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो ऐसे बनेंगे। सिर्फ अब यहाँ पर जो चेंज है उसको उस पे आप फोकस करेगा। नाइट्रोजन में क्या था, नाइट्रोजन में होता था 2 1 2 1। अब यहाँ पर जो चेंज है आप उसको देखेंगे कि वो चेंज किस तरीके से हमने कराया गया है, या हम उस चेंज को आपको बताएंगे। 2 1 2 1 अभी इससे पहले था। ये देखिए P के 3 कक्षक होते हैं, 2px 2py 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये उनके नियमानुसार भरी हुई। तो उसमें था नाइट्रोजन में था 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। देखिए 2 1 था ना, तो इसमें ये चेंज हो जाता है कि 2 1 नीचे बनता है और 2 ऊपर बनते हैं। बस इतना ही चेंज होता है। जो नाइट्रोजन का केस है उससे यहाँ पर ये चेंज होता है, और उसका इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये था आपका 2 1 2 1 था, तो 2 और 1 यही रहेगा, 2 1 2 1। तो ये क्या चेंज हुआ, नाइट्रोजन में होता है 2 नीचे 1 आगे फिर 2 फिर 1। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के केस में क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे। सिर्फ अभी ये इसका जो एक्सप्लेन है इनकी एनर्जी का जो चेंजेस होता है उसके कारण होता है। ज़्यादातर ये हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि 3 केस में ये एनर्जी चेंज हो जाती है। अब आप ध्यान से देखिए इनकी जो एनर्जी होती है ये एक्स और वाई की, पी एक्स पी वाई, इनकी एनर्जी बराबर होगी। कहने का अर्थ है जब बराबर ऑर्बिटल होंगे तो पी एक्स और पी वाई होंगे, और पी जेड जो है नीचे आ जाएगा 2pz। ओके, ऐसे ही 2px 2py बराबर एनर्जी वाले, और ये है 2pz। देखिए जो जेड बनता है वो सिग्मा से बनेगा, ऊपर वाला एस्टेरिस्क। जो पाई एक्स और वाई बनते हैं वो पाई बनेगा, ये पाई हो गया, पाई एस्टेरिस्क। और इतना हमने आपको, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इतना यहाँ पर जो पूरा सब नाइट्रोजन की तरह है, बिल्कुल इसमें चेंज है, इसमें 2 नीचे 1 ऊपर होता है। तो आप ये देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम में सब बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 2 2 4 और 4 8 8 पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा आपने, पहले मैंने 1 2 भरा, फिर 3 4, 4 ही होते तो पहले इसमें भरता, फिर इसमें 5 है, फिर इसमें, फिर इसमें। तो अब 8 से मैंने भर दिया, अगर 9 होता इसमें 10, इसमें 11 12। तो इसके जो नेचर के बारे में हम बताएंगे कि नेचर जो है इसका, ये स्टेबल होगा अनस्टेबल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा है, देखो 2 नीचे वाले ऑर्बिटल ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो ये स्टेबल है पहली बात। दूसरा, दिस इज पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जो चाहिए रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Np - Na। देखिए हम आपको 2 तरीके से निकालना बताएंगे बॉन्डिंग ऑर्डर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस ऊपर के 2 2 4 2 6। तो आप देखिए 4 में से 2 घटाया 2 2 बाहर गया 2, तो आप देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड होता है, डबल। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस ये है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 1/2 Nb - Na, यही लिखेंगे। लेकिन Nb - Na तो आपने लिखा, लेकिन वहां पे क्या होगा, क्या चेंजेस होगा Nb और N ऑर्डर में, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए जितने बॉन्डिंग होते हैं एंटी बॉन्डिंग इनको नहीं लेते हैं, जितने बॉन्डिंग होते हैं एंटी बॉन्डिंग इनको नहीं लेते हैं, सिर्फ बॉन्डिंग में इनको लेते हैं। 2 2 4 2 6, 1/2, 6 में से एंटी बॉन्डिंग घट गया 2, तो ये भी हुआ 4/2। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों दोनों में आंसर हमारा 2 ही आया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नोट कर लो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आया 2। अब मैं आपको इसी में O2 प्लस बताती हूँ। O2 प्लस का मतलब, O2 प्लस कैसे निकलता है, O2 प्लस का मतलब है एक O हुआ, 1s2 2s2 2p4, ये 2 O है,
है, जब O2 है उसका ये है। O2 प्लस का मतलब है किसी एक से इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, 4 की जगह 3 आ जाएगा, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 4 और 3 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखो कैसे भरेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, आप एक बार फिर दोबारा देखिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, पहले इसे भरेगा 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। बस अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकालिए बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 Nb माइनस Na लिख देते हैं एक बार। देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर बॉन्डिंग एंटी, सिर्फ इनको देखिए 1 2 3 4 5 6 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 5/2 = 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 2.5। ओके, अब हम आपको बताते हैं O2 माइनस का। माइनस का मतलब क्या होता है, पहले 4 था, देखिए 4 था, एक माइनस का मतलब किसी एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जैसे मैंने इसमें 5 कर दिया। ओके, 5 का मतलब ये होगा कि इसमें तो 4 रहेंगे, 5 का मतलब ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 4 5 9, टोटल 9 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, ऊपर वाले कितने हैं 3, तो आया 3/2 = 1.5। इसका कितना निकल गया, 1.5। अब एक और बच गया है O2 माइनस 2। O2 माइनस 2 का मतलब है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पहले से बड़ा, पहले पूरा देखिए, दोनों O का ये होता है, 2 माइनस का मतलब ध्यान ऐसा नहीं कि आपने एक ही में बढ़ा दिया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 5, नीचे वाला सेम रहेगा, 1 2 3 4 1 5 1 2 ये 5 टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब 10 को मैं एक बार दोबारा भरना बताती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो भरने में, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है मेरे पास, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा मैं कैसे भर रही हूँ, पहले सिंगली पूरे जैसे ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली भर रही हूँ, फिर पेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब डिस्टेंस के अनुसार भर रहे हैं। ये है आपका हुक्स का। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, एंटी बॉन्डिंग 4, तो क्या हुआ 2/2 = 1। O2 का कितना निकला, 1। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, देखिए सबसे जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल है O2+2। उसके बाद कौन है स्टेबिलिटी किसकी है, O2 की, ये O2, फिर O2 माइनस और O2 माइनस 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जो आपका होमवर्क है समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, आप करिएगा। होमवर्क जो आपके लिए है इसी प्रकार से आप N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस 2 की स्टेबिलिटी को निकालिए और उनकी स्टेबिलिटी में कंपेयर कीजिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है।